जय हिंद बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा का भारती भवन बुक के गणित का एक्सरसाइज 1 के बी का प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो से मतलब बेहतर नॉलेज मिल पाता है मुझे, तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप वहां पर दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक ये जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ, अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न शुरू होगा 5 से, और 5 में 3 क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कभी भी मैथ बनाने से पहले क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा, 2 बार 3 बार रिपीट कर कर के पढ़िएगा, और उसके बाद जितना हो सके मतलब कोशिश करें कि उसको समझ करके और तब मैथ्स को सॉल्व करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, 12,576 और 4,052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। मतलब अंकगणित के मूलभूत प्रमेय कहने का मतलब हुआ कि गुणनखंड विधि से हमें यहाँ पर मौसा निकालना है पहले, और मौसा की सहायता से ही लसा भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मौसा निकालेंगे। तो 12,576 का गुणनखंड करेंगे, फिर 4,052 का गुणनखंड करेंगे। तो 12,576 का गुणनखंड करने पर देखते हैं कितना आता है। 2 से 2 छक 12, 2 सते 14, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, 2 तिहाई 6। अब 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब भाग नहीं लगेगा, तो इसका जो भी गुणनखंड आया हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 131। फिर अब 4,052 का गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो 2 से ट्राई करेंगे तो 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब किसी भी संख्या से फिर इसमें भाग नहीं लगेगा, तो हम इसको लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 1013। अब हमको निकालना है पहले मौसा, और मौसा निकालने के बाद हमको मौसा की सहायता से ही लसा। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक 3 छूट गया था, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग मौसा निकालेंगे। तो मौसा जो दी हुई संख्या में दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही, और उन संख्याओं का गुणनफल जो निकलेगा वही मौसा निकलेगा। तो देखते हैं दोनों संख्या में कौन कौन सा संख्या है जो उभयनिष्ठ है। तो 1 2, फिर से 1 2, 1013 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों के बदला में 1 2 आ जाएगा, और फिर इन दोनों के बदला में 1 2 आ जाएगा, यानी कि 2 दूना 4। तो हमारा मौसा कितना निकला? 4 निकला। अब हम लोग लौसा निकालेंगे। तो मौसा की सहायता से ही हमें लौसा निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, मौसा गुना लौसा बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मौसा हमारा कितना निकला है? 4। तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, सबका वैल्यू जो भी है इनपुट कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। लसा तो हमें निकालना ही है, तो लसा रहने देंगे जैसे का तैसे। एक संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब कहने का दो संख्या दिया हुआ है, उसमें से पहली संख्या एक संख्या हो गया और दूसरी संख्या दूसरी संख्या हो गया। तो इसमें से पहली संख्या 12,576 गुना दूसरी संख्या 4,052। अब यहाँ पर देखेंगे 4 जो है वह लौसा के इधर गुना में है, बराबर के उस पर जैसे ही जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लौसा को इधर ही रहने देंगे और 4 को उधर लेकर के जाएंगे। तो 12,576 गुना 4,052 और बट्टा में ये 4 आ जाएगा। अब इस 4 से इसको हम काटेंगे तो 1013 आ जाएगा। अब 12,576 को हम लोग 1013 से गुना करेंगे, जितना आएगा वही क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। तो देखते हैं गुना करके कितना निकलता है।
6 3 18 के 8 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 5 1 15 2 17 के 7 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 एकम 6, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1। फिर 0 से गुना होगा तो सभी संख्याएं 0 हो जाएंगी। फिर 1 से गुना होगा तो फिर जैसे का तैसे रह जाएगा वो। फिर यहाँ पर 5 2 1 अब जोड़ लेंगे तो 8 8 7 7 14 के 4 हासिल 1, 7 5 12 12 6 18 19 के 9 हासिल 1, 4 2 6 7 13 के 3 हासिल 1, 5 और 2 7 2 1, 3 2 5 5 7 12 13 के 3 हासिल 1, 5 और 2 7 2 1। ठीक है, मतलब इसका आंसर निकल गया हमारा ये। ठीक है, ये हमारा लसा निकल गया। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड के प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालें, फिर इनका लसा भी निकालें। सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो 96 और 404, पहले 96 का गुणनखंड कर लेंगे तो 2 से यहाँ पर आ जाएगा 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, अब फिर 3 से 1, यानी कि इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तिहाई 96, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 तिहाई 96। अब 404 का गुणनखंड करेंगे तो 404 का गुणनखंड करेंगे 202, फिर 2 से लगाएंगे तो 101, 1 1 2, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 2 1 3 7 21, 3 तिहाई 9, 1 1 नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, यानी कि इतना ही रह जाएगा ये। तो 2 गुना 2 गुना 101 रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मौसा निकालेंगे इसका। तो मौसा निकालेंगे तो मौसा बराबर हो जाएगा, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा उनके गुणनफल को हम क्या कहेंगे, मौसा कहेंगे, यानी कि 2 गुना 2, यानी इसका मौसा कितना निकल गया, 4। अब हम लोग इसका लसा निकालेंगे तो निकल जाएगा मौसा गुना लसा बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मौसा हमारा कितना निकला है, 4 गुना लसा तो निकालना ही है, तो लसा के जगह पे लसा ही लिखेंगे, बराबर एक संख्या कितनी है 96 और एक है दूसरी है 404। फिर अब लसा बराबर 4 इधर गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, 404 बट्टा में यहाँ पर 4, 4 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 101। अब 101 को 96 से गुना करेंगे तो जो निकलेगा वह लसा हो जाएगा, यानी 101 गुना 96 तो 606, फिर 909, 6969, यानी 9696 इसका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, 9696 इसका लसा निकल जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, यदि लसा 306,657 बराबर 22,338 तो मौसा 306,657 निकाले। मतलब कि 306 और 657 का लसा अगर 22,338 है तो इसका मौसा निकालें। तो एकदम आसान है, इसमें तो मौसा निकाल करके दिया हुआ है ही, हमको केवल लसा निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 का 3 नंबर। तो एक फार्मूला है, वही फार्मूला से हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो मौसा गुना लसा बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ओके, तो मौसा कितना दिया है, मौसा इसका नहीं, मौसा निकालना है और लसा दिया हुआ है। तो लसा कितना दिया हुआ है इसका, मौसा बराबर हम लोग रहने देंगे जैसे का तैसे, और लसा कितना दिया हुआ है तो 22,338 दिया हुआ है बराबर। इसमें से एक संख्या हो जाएगा 306 गुना दूसरी संख्या हो जाएगा 657। तो हमें मौसा निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
मौसा बराबर लौसा का जो भी वैल्यू है वो इधर गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मौसा बराबर 306 गुना 657 अब बटा में 22,338। अब इसको एकदम आसानी से काटते चलेंगे ताकि इसका आंसर मिल सके। तो 2 से ही अगर हम ट्राई करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 नमा 18। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। अब 2 से ये दोनों नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 9 6 15, 3 18 ये भी कट जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 से ये भी कट जाएगा। तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। फिर 3 से इसको लगाएंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 2 5 7 12, 3 15। 3 से ये भी लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 एकम 3। 3 से इसको लगाएंगे तो 17 बार में लग जाएगा। ठीक है। अब अगर 17 से हम इसको काटना चाहें तो 17 सत्ते 119, 5 एक कट जाएगा, तो 17 एकम 17 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 124 में से 119 घटेगा तो 5 बचेगा, 5 पर 1 आया यानी कि 51, तो 17 तिहाई 51। अब 73 को अगर हम लोग 9 से गुना करें तो 657 आ जाएगा, मतलब कि 73 से हम 657 को अगर हम काटें तो 9 बार में ये कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में 1 गुना 9 यानी कि 9 यानी। तो हमारा छठा नंबर प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, इसको नेचुरल नंबर को n से निरूपित किया जाता है। तो हम मान लेंगे कि माना कि n बराबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 से लेकर के गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n का वैल्यू अगर हम 2 लें, 3 लें या 4 लें, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम n का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो क्या क्या निकलेगा, तो 1 से लेकर के जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर हमको 4 पर पावर n दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू हर जगह पे पुट करते जाएंगे, रखते जाएंगे, और तब जा कर के देखते हैं कि इसके घात के रूप में कितना आता है। तो जैसे अगर हम n का वैल्यू जब हम अगर 1 रखेंगे तो 4 पर पावर 1 बराबर 4 को हम 1 बार गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 का अगर गुणनखंड करते हैं हम तो 2 गुना 2। अभी दोनों गुणनखंड को अगर घात के रूप में लिखे तो 2 पर पावर 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से 4 पर पावर अगर हम n का वैल्यू 2 रखें तो 4 गुना 4 हो जाएगा, यानी दोनों 4 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 1 4 का 2 गुना 2, और फिर 1 4 का 2 गुना 2, यानी 2 पर पावर कितना आ जाएगा, कितना 2 है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 आ गया। फिर उसी प्रकार से 4 पर पावर अगर हम 3 रखते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 बराबर, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2 4 6, तो 2 पर पावर 6 आ जाएगा। फिर अगर हम 4 पर पावर 4 रखते हैं, मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 बराबर निकल जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 6 8, यानी 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो 4 पर पावर n के अंत में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है। इसको 4 पर पावर 0 4 पर पावर n के अंत में 0 आने के लिए शर्त है कि इसका गुणनखंड जो 2 निकला है इसके साथ साथ 5 भी अगर आ जाता तो इसके अंत में 0 आ जाता, लेकिन यहाँ गुणनखंड के रूप में केवल 2 ही आ रहा है, इसलिए इसके किसी भी 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आ सकता है। तो हम इसको नीचे में लिख लेंगे कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर 4 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, जांचें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 15 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से n मान लेंगे, माना कि n बराबर
1 2 3 4, इससे आगे भी ले सकते हैं पर इतना ही तक प्रूफ हो सकता है। अब 15 है तो 15 पर पावर n। अब अगर हम इसका वैल्यू पुट करते जाएं n का, तो 15 पर पावर 1 बराबर हो जाएगा 3 का 15 ही हो रह जाएगा, क्योंकि 15 पर पावर 1 है। 15 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो निकल जाएगा 3 गुना 5। फिर जा कर के आगे आते हैं तो 15 पर पावर 2 यानी कि 15 गुना 15। अब इस 15 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये निकल जाएगा 3 गुना 5 गुना फिर 3 गुना 5। इस प्रकार से 2 पर पावर मतलब यहाँ पर 3 2 है तो 3 पर पावर 2 कर लेंगे, गुना 5 2 है तो 5 पर पावर 2 कर लेंगे। उसी प्रकार से फिर अगर हम यहाँ पर 15 पर पावर अगर हम लोग 3 करें तो 15 गुना 15 गुना 15 निकलेगा। तो फिर हम लोग एक 15 का गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5, फिर दूसरा का तो 3 गुना 5, फिर तीसरा का तो 3 गुना 5। इस प्रकार से देखते हैं 3 3 आ गया तो 3 पर पावर 3 गुना 5 3 आ गया तो 5 पर पावर 3 आ गया। फिर उसी प्रकार से 15 पर पावर 4 अगर लिखते हैं तो 15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 बराबर आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5। इस प्रकार से 4 है तो 3 पर पावर 4, 5 भी 4 है तो 5 पर पावर 4। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तब 15 पर पावर n के अंत में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पर 15 का गुणनखंड करने पर 3 गुना 5 आ रहा है, तो 5 तो आ रहा है लेकिन इसके पावर के अंत में यानी 15 पर पावर n के अंत में 0 आने के लिए यहाँ पर ज़रूरी था कि 5 के साथ साथ 2 भी आ जाता, तो इसके 15 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता था। लेकिन चूँकि यहाँ पर किसी में भी ऐसा नहीं है इसलिए हम ऐसा यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः 15 पर पावर n के अंत में 0 नहीं आएगा। यही हमें प्रूव करना था, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1 का B का 5 नंबर और 6 नंबर प्रश्नों को सॉल्व किया। इस प्रकार से 1 का B प्रश्नावली पूरा ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1 के C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके इम्पोर्टेंस पर चर्चा करेंगे। उसका हर एक चैप्टर को शुरू करने से पहले जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पहले उसको समझेंगे और उसके बाद हम लोग हर चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाता, पर हमें इतना ज़रूर प्रोत्साहन मिल जाता है कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं इस ढंग से, ताकि आप लोगों को एकदम आसान से आसान भाषा में समझा सके, आपको बेहतर नॉलेज दे सके। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।